बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फांजीर। आपको स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में जी वेलकम कहते हैं। आज मैच खेला जाएगा और ऑब्वियसली कराची के अंदर ये मैच खेला जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स के माबैन। दोनों टीमों के हवाले से बात करें तो 18 टाइम्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आ चुकी हैं और अगर हम देखें तो 12 टाइम जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर ने विक्ट्री हासिल की और सिर्फ 6 टाइम जो है वो कराची किंग जो है वो विक्टोरियस है। इस पे बात करेंगे और ओबियसली जो कराची के फैंस हैं इस हवाले से फिर आज एक दफ़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मैदान में आए, ग्राउंड में आए, जबकि बाकी ग्राउंड्स में हम देख रहे हैं कि फैंस हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली आ रहे हैं। और दूसरा ये कि आप अपना क्वेश्चन हमें ज़रूर पूछ सकते हैं उमर अकमल के हवाले से। आपका हमारा जो नंबर है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले पे आपको नज़र आ रहा होगा और प्लीज़ उस पर आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें आपके नाम के साथ आपके क्वेश्चन को शामिल करेंगे। इन सब पे डिस्कशन करते हैं जी। हमारे जो पैनलिस्ट है पूरे पीएसएल ट्रांसमिशन में हमारे साथ होंगे वन एंड ओनली उमर अकमल। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई थोड़ा सा मैच से बात करने से पहले अगर पॉइंट टेबल की तरफ हम बढ़ते हैं और स्टैट्स को भी देखते हैं, टॉप अगर 3 बैटर्स की बात करें या बॉलर्स की बात करें तो ऑब्वियसली उस पर करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो यूनाइटेड हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म कर रही है। हर मैच में वो जीतती चली जा रही है। तीनों मैच जीत के 6 पॉइंट है। कलंदर की बात करें जी, उनकी 2 विक्ट्रीज़ हैं, एक मैच वो हारे हैं, उनके 4 हैं। ग्लैडिएटर और कराची किंग दोनों एक एक मैच जीते हैं, एक एक हारे हैं और ये तीसरे नंबर पे है। तो आपके ख्याल में किसका बैलेंस ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी जुमा मुबारक सुनने वालों को, जितने मुसलमान हैं उनको। मैं इसमें आप ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद जिस रिदम के साथ खेल रहा है, मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद इस टाइम टॉप पे तो चल ही रहा है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन लाहौर ने फिर जैसे बाउंस बैक किया है, 2 मैचों में 2 उन्होंने विक्ट्रियाँ हासिल की हैं और जिस तरह मैंने पहले बोला था कि एक जीते एक हारे हैं जी। जी, एक जीते एक हारे हैं, लेकिन आई गेस कि जिस तरह उन्होंने बाउंस बैक की है, हाँ जी। तो थोड़ा-सा हमें क्रेडिट लाहौर कलंदर को भी देना चाहिए, क्योंकि आगे सारे मैच लाहौर में और मुल्तान में, आपको पता है लाहौर का क्राउड तो वैसे ही माशाल्लाह लाहौर को सपोर्ट करने के लिए आता ही आता है। लेकिन अभी मैच जो हो रहा है वो कराची और क्वेटा को हो रहा है। अभी यहाँ से पता चलेगा कि कराची के लोग अपनी टीम को कितना सपोर्ट करते हैं। अगर कराची के लोग आएंगे मैच देखने के लिए, कराची की टीम और जज्बा उनमें पैदा होगा, जैसा कि आपने बताया कि इतने मैचों में उन्होंने विक्ट्री हासिल नहीं की। अगर वो आ जाते हैं तो मैं बस यही बोलूँगा कि अगर कराची विन करती है टॉस तो पहले बारी करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो इसलिए कि कोयटा अगेंस्ट फास्ट बॉलर थोड़ी सी वीक है। वो इसलिए कि अगर ऊपर से कोयटा के ओपनर्स आउट होते हैं, जैसे वो न्यूजीलैंड का ओपनर है, अगर वो आउट होता है तो कोयटा थोड़ी सी मुश्किल में आ जाता है, क्योंकि कोयटा के बाकी जितने भी बैट्समैन हैं वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। लेकिन इस पे आगे भी बात हम करेंगे। लेकिन अगर हम बॉलिंग देखते हैं कराची की, बैटिंग तो बड़ी शानदार है। उनके 5-6 बैटर हैं, वो सारे इन फॉर्म नज़र आ रहे हैं। बट बॉलिंग में सिर्फ हसन अली एक ऐसा बॉलर नज़र आता है कि जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है। बाकी तमाम उनके जो बॉलर है बहुत ज़्यादा रन कंसीड कर रहे हैं। खासतौर पर अब्बास अफरीदी की बात करें, फिर इसी तरह मीर हमजा है स्क्वाड में, अभी खेला नहीं है बट कोई ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया। देखिए हसन अली नो डाउट अभी माशाल्लाह वो फॉर्म में आया है वापस और रिदम में वापस आया। आपको भी लग रहा है, हमें भी लग रहा है कि वो उसमें वो दोबारा रिदम आया है। लेकिन डिपेंड करता है एज ए सीनियर बॉलर वो अपने साथ वालों को कैसे लेके चल रहा है। अगर वो अपने साथ वालों को लेके चलेगा, अगर वो विकेट टेकर होगा, अगर उसको फ्री हैंड दे दिया जाए, नो डाउट उसको फ्री हैंड ऑलरेडी मिला होगा वार्नर की तरफ से कि भाई आपने हमें विकेट लेके देने हैं। अगर वो विकेट ले लेता है, अगर वो समझ लिए उनके मेन विकेटें ले लेता है, 2-3 आउट कर लेता है, तो मेरा ख्याल है कि कोयटा के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसके इर्द गिर्द जो लोग बॉलिंग कर रहे होंगे या वो अगर मिड ऑफ पे खड़ा हो जाए, मिड ऑन पे खड़ा हो जाए, तो अगर वो अपने से जूनियर बॉलर्स को या कोई फॉरनर बॉलर होगा उसको थोड़ी सी कंडीशन के बारे में बताएगा तो कोयटा थोड़ी सी मुश्किल में आ सकती है। और ये भी है कि अभी उनकी तरफ भी एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है। अभी दोनों मैचेस में कोई खास कर नहीं पाए। अच्छा, इस पर तो हम आगे बात करते रहेंगे। थोड़ा सा अगर हम टॉप 3 बैटर के वाले से बात करें तो साहबजादा फरहान जो है वो हमें टॉप पे नज़र आ रहे हैं जी। वो बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग करते हुए हमने देखा। उनके वाले से बताइए कि किस तरह अमन रोज़ नंबर 2 पे हैं और फ़खर जमान नंबर 3 पे है। तो साहबजादा फरहान के बारे में बताइए किस तरह वो नॉक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं अब इंटरनेशनल के लिए तैयार हूँ। देखिए सबसे पहले तो एज ए पाकिस्तानी हमें प्राउड होना चाहिए कि टॉप 3 में हमारे 2 बैट्समैन हैं, एक फॉरनर है और 2 हमारे पाकिस्तानी हैं। साहबजादा फरहान की जैसे फॉर्म लगी हुई है, मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा कि इस तरह की फॉर्म उनकी तब तक लगी रहे जब तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है
कि क्रिकेट हंसाती बहुत कम है, रुलाती बहुत ज्यादा है। वो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हमारा साउथ अफ्रीका के साथ हमारी सीरीज हो रही थी दुबई में। तो आपको वो शायद सीरीज याद होगी कि जिसमें डिविलियर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो लिटरली मैं, क्योंकि उसका फैन था, कामी भाई के बाद मैं उसका फैन था, तो मैंने हाशिम आमला के पास गया, तो मैंने उससे बोला कि डिविलियर किधर है, मुझे उसकी शर्ट चाहिए। तो मैं, उसने बोला कि वो उधर है। तो मैं ना देखा उसने सर पर ना टॉवल फेंका और लिटरली ना वो रो रहा था। अच्छा। उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। तो मैं वापस आ गया, तो मैंने हाशिम आमला से बोला, मैंने कहा हाशिम भाई वो तो इस तरह रो रहा है। उसने कहा कुछ नहीं होता, तू चला जा उसके पास। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये फॉर्म इसकी कंटिन्यू रहती है ना, और इस फॉर्म को ये जितना कैश कर सकता है ना इरफान भाई, ये कर ले। अगर ये कैश कर लेगा तो अगले 2 से 3 साल की क्रिकेट इसकी फ्रेंचाइज की सिक्योर हो जाएगी। और इस फॉर्म पे इसको बाहर वाली लीगें बहुत ज्यादा नहीं टच पर भाई करेंगी। प्रॉब्लम ये है कि 4-5 साल हमने जिसकी फॉर्म भी लगती थी हमने इसको चांस ही नहीं दिया। पहले इसकी फॉर्म लगी, खिलाया गया 6-7वें नंबर पे। कामरान गुलाम ने 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया, 2 साल खिलाया ही नहीं। फॉर्म जब खत्म होगी फिर हमने टीम में मैं सेट आपको किया। यही उमर बिन चीज यूसुफ करता मैं है आपको ना। यही चीज कह रहा हूँ ना इरफान भाई, कि ये तो खिलाने वालों पे भी है ना, खिलाए तो सही है। देखें ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखें अभी अगर आप पाकिस्तान टीम में इसको नहीं खिलाएंगे ना तो पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा। ठीक है, ये साफ ज्यादा करेगा। मैंने जैसे आपको बोला ना जी। कि इसको दूसरी लीगें इसको टच करेंगी कि भाई आके खेलो, जैसी जैसी फॉर्म लगी हुई है। क्योंकि दूसरी लीगों के जो फ्रेंचाइज ऑनर होते हैं ना, वो भी एक एक चीज देख रहे होते हैं। पीसीबी ने वो भी अलाउ नहीं करना। लेकिन बात सिंपल सी है कि अगर इसको सिलेक्ट करें, इसकी जो भी आगे सीरीज आ रही है इसको कैच करें, और पाकिस्तान टीम को चाहिए कि भाई इसकी इस फॉर्म को जितना कैच कर सकते हैं, इससे जितना फायदा ले सकते हैं लें। हाँ, मैं यहाँ पे जरूर एक बात करूंगा कि भाई एज ए ओपनर ये यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है ना, जी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है पाकिस्तान टीम से और पाकिस्तान कैप्टन से कि भाई इसको एज ए ओपनर ही वहां पे खिलाओ और इसको फ्री हैंड दे दो कि जाओ भाई जो करना है करो। अच्छा, ये अच्छी- आपको करके देगा। और अच्छी चीज़ ये है कि स्टैट्स के अंदर अगर ये टॉप स्कोरर है 184 रन है, तो इनका स्ट्राइक रेट जो है ओवरऑल वो 165 है। दूसरे नंबर पे मनरो हैं, उनके 147 रन है, उनके 156 स्ट्राइक रेट है। और फ़खर जमान 144 रन के साथ है, उनके 156 स्ट्राइक रेट है। तो पॉइंट ये कि ये टॉप 3 में जो बैटर आ रहे हैं, एक तो पाकिस्तानी, वो विश के पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी और स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा हो, जो कि हम इंटरनेशनल लेवल पे लैग कर रहे हैं। अगर थोड़ा बॉलिंग की तरफ बढ़े जाए तो ये बड़ा एक जो बात हम पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं कि होना चाहिए, हमारे लड़के इसी को कैपिटलाइज करें। जेसन होल्डर की बात करें जी, वो देखें हमें 2015 का याद आता है, तब ये एज ए कैप्टन टीम का पार्ट था। और अब हर गुजरते दिन के साथ इनका पेस ड्रॉप हो रहा है, लेकिन इधर आके वो जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 9 विकेटें अभी फिलहाल तक ले चुके हैं जी। और इसी तरह दूसरे नंबर पे जो है वो रिशाद हुसैन है बांग्लादेश के, उन्होंने 6 खिलाड़ी आउट किए हैं। और शादाब एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जो एक तनकीद हो रही थी 2 साल से कि शादाब आउट नहीं कर पा रहे, तो शादाब के भी 6 आउट है। तो 6 के लिए इसमें खैर काफ़ी लोग हैं, बट इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी बात की जा रही है और ये उस फिगर के अंदर ये आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल कैसे देखते हैं ये ख़ासतौर पे जेसन होल्डर की परफॉर्मेंस को, कि वो हर गुजरते दिन के साथ एक तो इम्प्रूव हो रहा है। अली तरीन साहब ने भी ट्वीट किया कि ये बड़ी ज़बरदस्त पिक थी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड कर गया। नहीं देखें, जैसी वो परफॉर्मेंस दे रहा है, नो डाउट उसने ओवरऑल वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को भी एक वेकअप कॉल दी है कि अगर वो उनको नहीं खिला रहे तो वो क्यों नहीं खिला रहे। शायद वो उसकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं खिला रहे थे, फिर दूसरी लीगें उनको नहीं खिला रही थी, वो क्यों नहीं खिला रही थी। ये उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अगर यहाँ पे आके एशियन विकेटों पे आके अगर मैं परफॉर्मेंस देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को भी सोचने पे वो मजबूर कर देंगे और दूसरी लीगों को भी सोचने पे मजबूर कर देंगे अगर वो यहाँ पे परफॉर्म करते हो। अभी तक उनकी परफॉर्मेंस जैसी चल रही है, मेरा ख्याल है कि एज ए फास्ट बॉलर आउटस्टैंडिंग है। देखें वो अपनी तरफ से सारे खाने फिल कर रहे हैं। जैसे एज ए बॉलर वो आते हैं, वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। अगर वो किसी को मशवरा देने के लिए जाते हैं तो वो भी उसको बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। और उसके बाद कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो बैटिंग में आते हैं तो बैटिंग में भी वो बड़ा पावर हिटिंग करते हैं, तो वो बड़ी अच्छी हिटिंग कर रहे हैं। वो क्रॉस नहीं मारे, वो ज्यादा ट्राई कर रहे हैं क्योंकि उनकी जितनी हाइट है ना, वो अगर जितना बॉल टाइट लाइन पे भी होगा तो वो उसको सीधा खेल रहे हैं, तो वो आधी भी लग रही है उसकी बाहर जा रही है। अगर वो फील्डिंग कर रहे हैं तो वो स्लिप में फील्डिंग कर रहे हैं। जैसे मैं जिमी एंडरसन था, वो स्लिप में फील्डिंग करता था। फिर ये इसको मैंने देखा है
कि ये स्लिप में फील्डिंग कर रहा है, नहीं लॉन्ग ऑफ एंड में डेथ ओवर के अंदर लॉन्ग ये ऑफ लॉन्ग पे आ जाते हैं, हाँ वहां पे आ जाते हैं। तो ये एक वो हाइट है तो वो कैच बड़े ये जबरदस्त चीज पकड़ते बहुत हैं। अच्छी है इनमें कि ये अपना आप दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे अगर परफॉर्म करूंगा, और अगर मेरी तो एज ए पाकिस्तानी विश है कि जो बेस्ट बॉलर है वो पाकिस्तानी हो, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है इनमें, जो ये सोच के आए हैं कि भाई जो कुछ भी है, अगर मैं यहाँ पे बेस्ट बॉलर बनूंगा या बेस्ट ऑलराउंडर बनूंगा तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में और मेरे क्रिकेट बोर्ड को, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को एक वेकअप कॉल चली जाएगी कि भाई मेरे साथ ज्यादती हो रही है। बिल्कुल। अगर थोड़ा सा हम बात वेस्ट इंडीज की भी कर ही लें, क्योंकि ओबियसली हमारे से काफी रिलेट करते हैं हर चीज के अंदर। अनप्रिडिक्टेबल, दोनों टीमों को मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल कहा जाता है। करने पे आते हैं तो जीता हुआ मैच हार जाते हैं, हारा हुआ मैच जीत जाते हैं। अनस्टेबिलिटी उधर भी बड़ी श्रीलंका की तरह उधर भी उनके सिस्टम में रही है, बट हमने देखा कि उसी सिस्टम के अंदर से 2 दफा डैरेन सैमी की क़यादत में ये वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। लड़के खेलते नहीं है पूरा साल टीम की तरफ, बोर्ड का इनका रिफ्ट रहती है, बट जैसे ही कोई इवेंट आता है सारे गैदर्ड हो जाते हैं, बोर्ड भी सबको पता नहीं मना लेता है। तो ये किस तरह आप इनके सिस्टम को, ये मामले को देखते हैं? देखें सिस्टम, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली क्वालिफायर भी इनको खेलने पड़ रहे हैं, वो भी नहीं कर जब पा रहे। उन्होंने 2 ये इवेंट जीते हैं सैमी की कप्तानी में, उस वक्त इनके पास बहुत बड़े नाम थे और सैमी ने इनको जैसे मनाया, मेरा ख्याल है कि क्रेडिट सैमी को देना चाहिए। और उसके बाद आप ये देखें कि उनके सिस्टम को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका सिस्टम तो यही चाह रहा था कि भाई हमने नहीं खिलाना। लेकिन क्या था कि डैरेन सैमी को उन्होंने कप्तान बनाया, उन्होंने कहा जी आप आए कप्तानी करें, लीड करें वेस्ट इंडीज टीम को। तो फिर डैरेन सैमी ने अपनी कुछ शर्तें रखी उनके सामने कि भाई मैं इनको खिलाना चाह रहा हूं, अगर नहीं ये कुछ परफॉर्म करेंगे तो इस चीज की जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो उनके सिस्टम ने बोला कि यार ये तो खेल नहीं सकते, ये हमें मना करें। तो सैमी ने बोला कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैसे उनको मनाऊंगा। तो आप ये देखेंगे जितने भी बड़े नाम थे वो आए हैं, सैमी की उन्होंने बात सुनी है, चाहे क्रिस गेल था, रसल था, कोई भी था, तो उन्होंने ये नहीं शो किया कि भाई हम आपसे सीनियर हैं या हम आपसे बड़ा नाम है हमारा। तो उन्होंने लीडर को लीडर ही समझा, और जो सैमी ने बोला है इन द ग्राउंड वो उनकी बात सुनी गई है, इसलिए वो जीते हैं। जहां रही बात कि जी ये बात क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं इनकी बनती थी, जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि वहां पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे कि जो वो चाह रहे थे कि हम ये वाले नहीं करना चाह रहे, हमें इससे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट चाहिए। तो इस पे उनकी थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि नहीं वो मान रहे थे। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या कि जब कंट्री की बात आई है तो वो सारे एक हो गए हैं, तो उन्होंने 2 टाइटल जितवा दिए। हाँ, लेकिन अभी भी जैसे हम बात करें कि कहीं ना कहीं उनका भी कोई ऐसा बंदा जरूर होना चाहिए, एक्स लेजेंड की बात कर ले, फॉर वो आके इसको सॉर्ट आउट करे। क्योंकि अब हमें बुरा लगता है कि वेस्ट इंडीज अब किसी इवेंट में नहीं होती, क्योंकि एक फ्लेवर ऐड होता है वेस्ट इंडीज से। देखिए पाकिस्तान से होता है तो वेस्ट इंडीज से भी होता है। मेरे वाले साहब एक चीज बताते थे मुझे कि जब वेस्ट इंडीज की टीम आती थी ना, तो मेरे वाले साहब कहते थे कि इनको ना कहा जाता था जी कि काली आंधी आ गई। बिल्कुल। तो अब पाकिस्तान के अंदर देखें सर विवर रिचर्ड आते हैं, माशाल्लाह वेस्ट इंडीज के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सर विवर रिचर्ड से कि वो यहाँ पे तो आते हैं, ठीक है, उनका एक मुकाम है और वो किसी भी लीग में जाते हैं, उनको वो एक रिस्पेक्ट के दायरे में उनको बुलाया जाता है और उनको फोर्स किया जाता है। तो मैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने बड़े बड़े नाम उनके पास हैं, क्लाइव लॉयड है, उनको बुलाएं, उनको इकट्ठा करें, और वेस्ट इंडीज का नाम उस तरह का एक दफा फिर आएगा तो क्रिकेट में और खूबसूरती आएगी। अच्छा, ये अगर थोड़ा सा डैरेन सैमी के वाले से जो बात करें, अक्सर लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ही इन्हीं कप्तानी में ज़ल्मी जीता, बोर्ड में हमेशा नजर आते थे एज ए कोच भी, अब नहीं है। और लोग कह रहे हैं कि शायद इनके ना होने से ही ये टीम के अंदर एक बुरा इम्पैक्ट आया और वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही। आप इससे एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि सैमी के अंडर मैं भी खेला हुआ हूँ, ठीक है, मैंने उनकी लीग खेला हुआ हूँ, CPL खेला हुआ हूँ और उनके अगेंस्ट भी खेला हुआ हूँ। वो सिर्फ ग्राउंड के अंदर काम लेना जानते हैं, ग्राउंड के बाहर आप बिलीव करें कि वो प्लेयर्स के बेस्ट फ्रेंड रहते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, वो काम लेना जानते हैं। वो ये नहीं कि समझते कि यार मैं प्लेयर हूं, मैं कोच हूं, मैं कप्तान रहा हूं, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं, नहीं, वो सिर्फ प्लेयर से काम लेना जानते हैं। ग्राउंड से बाहर वो उनके बेस्ट फ्रेंड है, वो जैसा प्लेयर कहता है वैसा वो करते हैं और वैसा उसकी वो चीजें पूरी करते हैं, क्योंकि उन्होंने काम लेना होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये इफेक्ट होगा ज़ल्मी के लिए
कि वो एक क्लियर मैसेज देते हैं कि भाई मुझे इतने बजे से इतने बजे तक, क्योंकि मैं खुद उनके साथ खेला हुआ हूँ, उनकी कप्तानी में खेला हूँ, वो एक क्लियर मैसेज दे देते हैं भाई इतने बजे से लेके इतने बजे तक मुझे जी। आपका फोकस चाहिए, कोशिश करनी है, बाकी होना ना होना कोई मसला नहीं है। इतने से इतने बजे तक ना हुआ, टाइम गुजर गया, उसके बाद वो इंजॉय करते और हैं अपनी मैंने लाइफ अक्सर को। प्लेयर से बात की है, वो कहते हैं कि सबसे अच्छी उनकी क्वालिटी ये है कि उनको लड़ाना आता है लड़कों को। बिल्कुल ऐसे तो ही। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। ब्रेक से वापस आके आपके क्वेश्चंस को शो में शामिल करेंगे। उमर अकमल हमारे साथ मौजूद है और आपके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन जी। PSL स्पेशल ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। उमर भाई, क्वेश्चन को शामिल करते हैं। एक आमिर अकमल साहब हैं, उमर अकमल साहब के वो फ़ैन हैं और उन्होंने वॉइस नोट भेजा। वो तो खैर काफ़ी लंबा है, लेकिन वो उन्होंने कहा जी कि मैंने ज़िंदगी में आपका कोई मैच मिस नहीं किया, आपकी हर चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ, हर सोशल मीडिया पे आपको देखता हूँ और मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि हम लोगों ने एक दोस्तों ने ग्रुप बनाया हुआ है आपके नाम से, तो उसमें सारी चीज़ें ही आपकी शेयर होती। बलोचिस्तान से जी ये बात कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? मैं सबसे पहले आमिर का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके पेशावर से प्रॉब्ली जी, पेशावर से। और उनके जितने भी दोस्त हैं जो मुझे इतना प्यार देते हैं और जितने और भी लोग देते हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ अपनी फैमिली की वजह से तो हूँ ही, और आप लोगों की वजह से भी हूँ। इंशाल्लाह ताला मैंने भी आपका वॉइस नोट ये सुना है, क्योंकि ये सुना नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं। मैं अपना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं कम बैक करने की पूरी उन्होंने कोशिश खास करूँ। खुसूसन ये कहा है कि आपने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करनी। मैं देखें इरफान भाई, आपको भी पता है, मैं आमिर को भी यही बोलूँगा और देखने वालों को भी यही बोलूँगा कि ऑलमोस्ट आप ये कह लें कि मुझे 6 साल हो गए हैं जी। कि मुझे ये नहीं, मुझे मैं आ रहा टीम में और आपके सामने है कि मेरी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस, जैसे ही आमिर ने बोला कि मेरी एक एक चीज़ वो नोट कर रहे हैं, तो मैं इनसे यही बोलूँगा कि भाई अगर ये मेरी एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं तो इनको भी पता होगा कि मैं कैसी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ फर्स्ट क्लास में या दूसरी लीगों में मैं जाके कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे आप खुद बताएं, मैंने अपना घर बार भी तो चलाना है, मेरे जी। भी बच्चे हैं, मैंने भी अपने घरों के खर्चे चलाने ही हैं, तो फिर मैं क्या करूँ? फिर ऑटोमेटिकली फिर मैं दूसरी तरफ जाऊँगा ही। जी। तो अच्छा। मैं कोशिश ये है कि मैं मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो मैं क्रिकेट ही खेलूँ, पाकिस्तान की तरफ से खेलूँ, बजाय कि मैं लीगों में अपना टाइम ज़ाया करूँ। नहीं, ये बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव है। कई ऐसे क्रिकेटर है, इसको मैं एंडोर्स करता हूँ कि जो कंट्री छोड़ के USA या दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो गए हैं। उमर अकमल के लिए भी बड़ा आसान था एज ए इंटरनेशनल प्लेयर के किसी और कंट्री में जाके मुझे ये भी ऑफर आई थी इरफान भाई, मैं जी। नहीं गया। मैं ये आपको र्यूमर भी honestly- चला था कि उमर अकमल शायद US से शिफ्ट हो रहे हाँ हैं। जी, मुझे भी ऑफर आई थी, मैं नहीं गया क्योंकि क्योंकि मैं पाकिस्तान की वजह से पहचाना जाता हूँ पूरी दुनिया में, और मैं पाकिस्तान को कैसे छोड़ के चला जाऊँ कि अगर थोड़ा सा टाइम मुश्किल आया है तो मैं छोड़ के चला जाऊँ। हाँ, अब थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि 6 साल एक बहुत टाइम होता है, लंबा टाइम। 7वां साल चल रहा है, कि मैं अब क्या करूँ? आप मुझे खुद बता देंगे, डोमेस्टिक भी खेल रहा हूँ, अवेलेबिलिटी भी शो कर रहा हूँ, तो फिर भी ना खिलाया जाए नहीं, तो फिर लेकिन मैं क्या करूँ? हम तो ये कहते हैं कि एटलीस्ट जो आपका PSL ब्रांड है आप उसमें चांस दें, उसमें देखें। अहमद शहजाद हैं, आप हैं, शोएब हैं, ताकि पता चले। खैर, इस पे बात हम करते रहेंगे। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जी माहिर ने। ये कहते हैं जी कि हम कभी देखते हैं आपकी वीडियोस, ये नज़र आता है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कभी लगता है कि आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, फिर हमें लगता है आपका वेट भी बढ़ गया। तो इसमें क्या सदाकत है जी, ये भी बता दें। देखें, चाहे जो कुछ मर्जी है इरफान भाई, प्रैक्टिस तो मैं नहीं छोड़ता, ना मैं ट्रेनिंग छोड़ता हूँ। आपको भी पता है यहाँ से कितने बजे मेरा शो खत्म होता है आपके जी। साथ, उसके बाद आपको भी पता है मैं आपके पास हार्डली 5 से 7 मिनट बैठता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ जी मैंने जाना लेकिन है। मेरे से पूछा नहीं ना, वो आपसे पूछ रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना कि मैं जाके अपनी प्रैक्टिस भी करता हूँ, फिर जी। सुबह मॉर्निंग में मैं अपनी ट्रेनिंग भी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बोला कि अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं। नहीं, इंशाल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन शामिल किया है, वो कंट्रोवर्सी के एक आजकल एक चल रही है आपकी, उस हवाले से है। ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि आप और अहमद से हर तरह की कंट्रोवर्सी क्यों जुड़ जाती है। वो पूछा है जी, ये है जी अयान अदनान साहब ने रावलपिंडी से। इन्होंने कहा जी कि वो, खैर ये सवाल 4-5 लोगों ने पूछा, लेकिन इन्होंने अभी लेटेस्ट डिटेल में पूछा है। किसी शो में आपने बात की, बाबर को डिफेंड किया है, और नॉर्मली बाबर की कप्तानी के ऊपर हमने भी बहुत बात की, आपने भी डिफरेंट शोज़ में की, बट उस शो में आपने कोई एनालिस्ट थे, उनको आपने शायद कोई जवाब दिया कि वो बाबर के खिलाफ बात कर रहे थे, बाबर को टीम में नहीं होना चाहिए। सईद अजमल का रिएक्शन, लोगों का ये सईद अजमल के ऊपर बेसिकली है, उसको तो शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। क्वेश्चन ये है कि सईद अजमल ने पहले एक दिन आपकी हाँ में हाँ मिलाई, नेक्स्ट डे दूसरे साहब जो थे, जो भी एनालिस्ट थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाई।
उस हवाले से आपका ओपिनियन लोग जानना चाह रहे हैं जी। देखें कुछ भी है, देखें अगर मैं क्रिकेटर हूँ तो मैं क्रिकेटर का ही साथ दूंगा, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्रिकेट हंसाती बहुत कम है, रुलाती बहुत ज़्यादा है। जी आपको भी पता है कि बाबर ने जो परफॉर्मेंस दी हुई है, आपको भी पता है सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज मैं करता हूँ, मैं अभी भी कहता हूँ, लेकिन मैंने उसकी प्लेयर पे कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया। मैंने अगर क्रिटिसाइज किया उसकी कप्तानी पे किया है ऐसे ही कि उसको अगर 5 साल कप्तान बनाया था तो उसको 2 टीमें बना के देनी चाहिए थी। मैंने कभी भी नहीं बोला कि यार तुमने भाई तुम प्लेयर अच्छे नहीं हो या तुमने ऐसा किया। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि यार अगर मैं किसी शो में गया हूं तो वो जो एनालिस्ट है या कोई है बैठा हुआ है, उसका क्रिकेट से कोई उसको अली बे नहीं पता, उसको वो नया भी आया है क्रिकेट में और वो शायद स्टैटिशियन है, वो स्टैट्स बताते हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो उसको इतनी नॉलेज ही नहीं है और वो खुले लफ्जों में कह रहा है कि जी बाबर को नहीं होना चाहिए। भाई उसकी सर्विस देखो, उसकी परफॉर्मेंस देखो, उसने इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं की। क्वेश्चन भी आपसे किया गया था, क्वेश्चन भी मेरे से किया गया, हर चीज वो पहले भी उसने। चलिए उनको तो हम छोड़ देते हैं, मेरा ख्याल है वो इतने इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देखें अजमल का मैं क्या यही मसला आया? इस पे भी मैं आने लगा हूं। देखें वो इतना इंपॉर्टेंट बंदा भी नहीं है, क्योंकि उसने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया हम लोगों ने है। जो हमारे पाकिस्तान के फिल्म स्टार हैं, जो जिन्होंने म्यूजिक किया हुआ है, हम लोगों ने क्रिकेट खेली हुई, हमने पाकिस्तान के लिए किया हुआ है। और मैं एक तमीज के दायरे में रह के सईद भाई से भी बात कर रहा था और तमीज के दायरे में रह के मैंने सबसे बात की है, जो मेरे सीनियर हैं। मैंने कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। हाँ कोई मेरी करता है डिसरिस्पेक्ट तो फिर मैं उसको पहले फोन करता हूं और फिर मैं उसको वेकअप कॉल देता हूं कि ये आपको नहीं करना। सईद अजमल को ये चाहिए था, सईद अजमल को ये चाहिए था। आई एम रियली सॉरी टू से सईद भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। एक दिन पहले आप अगर वो शो निकाल के देख लेना तो आप खुद बोलेंगे कि सईद भाई ने उसमें एग्री किया, हाँ जी इस चीज का मैं गवाह हूं, इस चीज का मैं गवाह हूं, इस चीज का मैं गवाह हूं। तो अगले शो में वो उसके गवाह बन गए हैं। तो यहां से पता चलता है ना कि अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, मैं ये वर्ड यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर इतने दमखम होते हैं ना इस तरह के लोगों में, चाहे वो प्लेयर है चाहे कुछ भी है, वो मुंह पे आके बात करें, सामने बात करें। पीछे से बात वो लोग करते हैं जो मुनाफिक लोग होते हैं, जो मेरे सुसर भी कहते थे और जो हमारे लेजेंड है ना वो भी ये वर्ड यूज करते थे कि ये लोग होते हैं मुनाफिक। ये सामने बात नहीं करते, ये पीछे से बात कर सकते हैं और ये पीछे से ही जड़ें काट सकते हैं। ये सामने जी आप कैसे हैं, ये है वो, बड़े मीठे प्यारे होते हैं। इस तरह के लोगों से अब मुझे भी वेकअप कॉल मिल गई, जब क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो फिर उनको अच्छे तरीके से वेकअप कॉल मिलेगी। मैं एक चीज ऐड करता चाहूँ, बीइंग ए प्रोफेशनल अगर हम काम करते हैं या एज ए होस्ट मैं बात करना चाहता हूँ, आपके पास कोई भी गेस्ट आता है, जिस तरह आप अपने घर में अपने गेस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, इसी तरह आपके शो में जो गेस्ट आया है तो उधर मानना मेरा ये है कि जितने लोग थे बाकी प्रोडक्शन के थे या जो, उनको भी इंटरवीन करना चाहिए था कि आप नेक्स्ट डे आके उनको वेकअप कॉल बेसिकली देनी चाहिए थी कि यार आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। अगर मैंने ये बातें की थी बाबर को लेके, ब्रेक हुई कुछ हुआ, उस वक्त मुझे कहते कि यार मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। उस वक्त तो वो हंस खेल रहे हैं, जी उमर भाई सॉरी आपने ऐसे बात की मेरे साथ, ऐसे की, आप गुस्सा करके। तो मैंने कहा, मैंने उस वक्त उससे बोला यार आप ये नहीं बात कर सकते, उसकी कितनी सर्विस है, अगर आप इतने हो तो आप उसके मुंह पे जाके बोल दो जी। अगेन वी रिस्पेक्ट एवरीवन। और सईद भाई ने बाद में जब अगला शो करें और हंस के कह रहे हैं इस चीज का मैं भी गवाह हूं, यार फॉर गॉड सेक आपने क्या कल गलत है या आज गलत है, या दोनों में से एक चीज गलत है ना, फिर मुनाफकत में क्या फर्क रहेगा। बिल्कुल। आगे जरा बढ़े तो एक और क्वेश्चन है, अब्दुल रसूल साहब ने ये बलोचिस्तान से पूछ रहे हैं, लेकिन सर आपने कर ही दिया, वो आपके फ्यूचर प्लान के वाले से पूछ रहे हैं, गालबन यही जानना चाह रहे हैं कितनी क्रिकेट बाकी है। देखिए मेरी क्रिकेट, जो हर इंसान को ना अपनी बॉडी का पता होता है इरफान भाई, मेरी क्रिकेट अभी 4 से 5 साल की है और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो 4 से 5 साल है ना, मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे एकदम से पाकिस्तान टीम में ले आए, जिस तरह की मेरी परफॉर्मेंस है, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि मुझे परफॉर्मेंस से बाहर नहीं निकाला गया। आपको भी पता है किस चीज़ से बाहर निकाला गया है। और इंशाल्लाह अब देखें कमबैक कैसे होगा। अगर मैं एकदम से आऊंगा, देखिए मैं एकदम से आऊंगा, आप भी यहाँ पे बैठ के बात करेंगे, फैंस भी बैठ के बात करेंगे कि यार उमर अकमल कैसे आ गया। भाई जब उमर अकमल को डोमेस्टिक ही नहीं खिलाई जाएगी, PSL ही नहीं खिलाई जाएगी, तो उमर अकमल कैसे आएगा। नहीं वो डोमेस्टिक पहले भी बात की, देखिए डोमेस्टिक में मैं अवेलेबिलिटी शो कर रहा हूँ,
खिला नहीं रहे, ठीक है। पीएसएल में ठीक है, फ्रेंचाइजों की अपनी मर्जी है, लेकिन वहां पे भी नहीं खिला रहे, तो फिर एकदम से ये कैसे लेके आएंगे, मेरी समझ से बाहर है। वो जब आमिर और इमाद भी वर्ल्ड कप से पहले आए थे तो हमने बहुत ये बात की थी कि सिस्टम मैटर करता है। आप किसी को सिस्टम के थ्रू लेके आते हैं तो सब उसको इंडोर्स करता है, अदरवाइज को पैराशूट के थ्रू आएगा तो कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। ब्रेक की जाने बढ़ते हैं जी, ब्रेक से वापस आके मजीद क्वेश्चन को शामिल करेंगे और आज जो मैच होना है उस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं पीएसएल के हवाले से। उमर भाई, एक आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, ये असद साहब ने पूछा है जी जुल्करनैन हैदर के हवाले से कि उनका भी कुछ तनाज़ा रहा, इंटरव्यूज़ में भी आपके हवाले से उन्होंने बात की, फिर आप उनके घर भी मिलने गए जब बीमार हुए, तो पूछ रहे हैं कि अभी भी आप लोगों की कोई नाराज़गी है या वो ख़त्म हो चुकी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरी किसी के साथ कोई नाराज़गी नहीं है। उसने जो भी बोला, अगर मैं चाहता मैं अपने वकील के थ्रू नोटिस भी भिजवा सकता था, सारा कुछ कर सकता था। वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने दरगुजर की। लेकिन एज ए क्रिकेटर और आप कह लें कि एज ए बैचमेट भी नहीं आप कह सकते, मेरा सीनियर प्लेयर था वो फर्स्ट क्लास में, इंटरनेशनल में चाहे वो नहीं था, लेकिन उसको ज़रूरत थी उस वक़्त। आपको भी पता है बड़ा अच्छा जेस्चर था आपका कि सबसे पहले मैं गया था उसके पास, मैं गया था। और इसमें जो मुझे मोटिवेट करने वाले जो लोग थे, वो सबसे पहले मेरी वाइफ थी, कि मैंने अपनी वाइफ को बताया और उन्होंने कहा कि उमर, ये आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर पीसीबी ये काम नहीं कर रहा, अगर आप ये काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों की, ये जो इनके साथ क्रिकेट खेले में, उनकी भी आंखें खुलेंगी, वो भी हेल्प करेंगे। जब मैं उनके पास गया था तो जुल्करनैन की मिसेस से मैं मिला, तो मैंने उनसे जो कुछ भी मेरे से हो सका मैंने किया। और अभी जब वो ठीक हुए हैं, फिर उनकी ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से पता चलता है कि लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं। लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को पॉजिटिव मैं जब आप उनसे मिलके भी आए थे, बीमार भी हुए, तो मैं एक उनका इंटरव्यू तब किया था और उन्होंने बड़ा एक तरफ उन्होंने अप्रिशिएट किया आपके इस आने को। उन्होंने कहा जी कोई भी नहीं आया, सबसे पहले उमर आया और हमारे जितने भी इख्तलाफात थे उसको बुला के आया। और मैं अक्सर मानता हूँ कि ह्यूमैनिटी सबसे पहले है। हमारा दीन तो वैसे ही इस पे बहुत दर्द देता है और बड़ा अच्छा है, तो सारी चीजें हैं। और खुदा न खास्ता एक अच्छा टाइम है, कल किसी पे भी आ सकता है, इस तरह का टाइम अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला किसी पे भी लेके आए। लेकिन एज ए प्लेयर, एज ए बैचमेट, आप कह लें कि जैसे वो स्कूल कॉलेजों में होता है कि यार एज ए क्लासमेट में उसके पास गया था कि यार इस टाइम इसको जरूरत है। अच्छे टाइम पे तो हर कोई साथ होता है, बुरे टाइम पे कौन साथ होता है। तो मैंने जब ये इनिशिएटिव लिया, मेरी वाइफ ने मुझे बूस्टअप किया, तो मैं गया। उसके बाद पीसीबी के भी कुछ लोग आए, कुछ और प्लेयर्स आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से ये सारे काम, अल्लाह ताला की ही मर्जी से ये सारी चीज़ें हुई हैं। और अल्लाह ताला की ही मर्जी से अल्लाह पाक ने उसको सेहत तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी, उसके बच्चों पे उसका साया है, उसकी वाइफ के साथ उसका साया, उसकी वाइफ के साथ उसके रिलेशन। अच्छा, थोड़ा सा उस सिनेरियो में मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा जो उन्होंने मेरे साथ भी इंटरव्यू में बात की। एक तो ये, आप क्योंकि उस टीम का स्क्वाड का पार्ट थे, एक इंटरव्यू में उन्होंने बात की कि शायद मैंने कामरान अकमल को रिप्लेस किया था, मेरी टसल बन गई इनके साथ। एक तो वो बताइएगा। दूसरा ये कि टीम को छोड़ के जाना, ये कभी हमने पास में किसी प्लेयर का नहीं देखा और वो छोड़ के चले गए, क्योंकि आप भी उस टीम का पार्ट थे। उनसे अभी तक ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप मेरे को मैनेजर को बताना चाहिए था। वो कहते जी मैं सर्टन ग्रुप का पार्ट नहीं बना, मैच फिक्सिंग हो रही थी, सब कुछ था और मैं सब कुछ अपनी जान बचा के भाग गया। एक उस हवाले से बताइए, इसमें कितनी सदाकत थी, क्या रियलिटी थी उस टाइम, अगर आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन उस पर देना। देखिए, मैं अपना अगर ऑनेस्ट ओपिनियन दूं ना, बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको भी पता है पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान का एक नाम है, हमारी पाक आर्मी का नाम है, हमारी एजेंसीज का नाम है। अगर इसको टीममेट्स पे कोई शक था, मैनेजर्स, कोचिंग स्टाफ पे कोई शक भी नाम लेते हैं, हाँ उनके भी नाम लेते हैं, ठीक है। इस तरह अकेले चले जाना, ये मेरी समझ से बाहर है। अगर ये करते तो, अगर ये वहां पे जाने के बजाय तो ये पाकिस्तान आ जाते, पाकिस्तान आके आर्मी से बात करते या अपनी एजेंसियों से बात करते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करते कि भाई मैं उधर सेव नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, चेयरमैन साहब से मिल लेते। वहां पे क्यों गए, मेरी समझ में ये नहीं आया अभी तक। ये इनकी, मेरा ख्याल है मेरी लाइफ को थ्रेट था तो मैंने फिर अपनी जान बचाने के लिए। क्या थ्रेट था, मुझे ये बताएं कि हमने पाकिस्तान की शर्ट पहनी हो और इसने मैचेस जितवाए हों और एकदम से गायब हो जाना। बिल्कुल ऐसे ही। और लास्टली ये बताइए, कुछ कभी आप लोगों का, इसने कहा जी मेरी 2-3 दफ़ा बड़ी खास डिस्कशन हुई इन लोगों के साथ, आपका जिक्र करते हैं वो खास तौर पे इंटरव्यूज़ के अंदर,
कि जी मैंने कामरान अकमल को रिप्लेस किया था, तो मैंने 1-2 दफ़ा वो पानी पिलाने भी आए, तो मेरी उनसे बड़ी हार्श डिस्कशन हुई। कभी हुई ऐसी बात? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुई। देखिए मैं उस सीरीज़ में, अगर आप शाहिद भाई थे जी। कप्तान, आप उनसे भी चाहे कॉल पे भी आप पूछ सकते हैं कि मैं उस सीरीज़ में एक मैच खेला था, तो मैं उस सीरीज़ में अनफिट था, जी, ऐसे ही है। ठीक है? तो जब मैं थोड़ा-सा रिकवर कर रहा था, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि उस सीरीज़ में डॉक्टर फैसल थे हमारे साथ, तो डॉक्टर फैसल ने मुझे वापस नहीं आने दिया, ना शाहिद भाई ने मुझे वापस आने दिया पाकिस्तान। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये इधर ही रहेगा, इधर ही रह के ये रिकवरी करेगा। तो जब वो हल्की-हल्की रिकवरी शुरू हुई, तो उन्होंने रिकवरी मेरी करके उसके बाद उन्होंने मुझे 12th मैन बनाया। और वो आपको पता है, जब कोई चीज़ अंदर लेके जाता है तो इंसान स्प्रिंट लगा के जी। जाता है, स्प्रिंट लगा के बाहर आता है। तो वो इस चीज़ से वो मेरी फिटनेस भी देख रहे थे और रिकवरी भी देख रहे थे कि भाई कैसी हो रही है मेरी रिकवरी। तो जब मैंने वो सारा कुछ किया, पानी पिलाना, वापस आना, और उसके बाद मैं अगला मैच खेला, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये इस तरह की कोई बात नहीं और मेरी मेरा ख्याल उसमें। है कि बीइंग अ प्रोफेशनल ये बातें ड्रेसिंग रूम की या ऐसी चीज़ें मेरा ख्याल है कि अगर प्लेयर आपस में मेरा ख्याल है बैठ कि के करें। इंटरनेशनल ग्राउंड में ना, मेरा ख्याल है 34 टू 36 कैमरे होते हैं कि वो एक-एक मूवमेंट या लिपसिंग भी वो पढ़ लेते हैं। अगर मैंने ऐसी बात की होती या उसने की होती, तो वो सामने आ जानी थी। ना कभी उसने मेरे से ऐसी बात की है, ना मैंने कभी उससे ऐसी बात की है। ये अब क्या इसमें कह सकते हैं जी, ये मेरा ख्याल है ये बाहर आनी चीज़ है। मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हूँ कि ड्रेसिंग रूम की बात ड्रेसिंग रूम में ही रहनी चाहिए। लास्टली ये कि अब आज के मैच के हवाले से कराची में खेला जाना है, टीमों का कॉम्बिनेशन भी हमने डिस्कस कर लिया। क्या आपको लगता है जो टीम टॉस जीतेगी क्या करना चाहिए? कोयटा जीती तो उनकी स्ट्रेंथ को भी हमने डिस्कस किया और कराची का भी, तो क्या बेहतर डिसीजन हो सकता है? देखिए मैं सिर्फ एक चीज़ ही यहाँ पे बोलूँगा कि जो भी टॉस जीते वो पहले बैटिंग करे। और मैं सिर्फ बैट्समैनों को एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि कराची की विकेट है, कराची की विकेट पे वो जितना कोशिश करें कि विकेटों वाली बॉल को वो अगर सामने हिट मारेंगे ना, तो वो कामयाब होंगे। अगर विकेटों वाली बॉल को वो अगर मिड विकेट हाँ। मारने जाएंगे, तो वो उसमें उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो लेग भी फोर भी हो सकते हैं, वो खड़ी भी हो सकती है। कोशिश ये करें कि इस तरह की विकेट पे, यानी कि कराची की विकेट पे अगर वो सामने हिट मारेंगे, तो वो उनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो आपको लगता है कराची के अंदर एक प्रॉपर रिस्ट स्पिनर की कमी नज़र आ रही है? मुझे तो लगता है कि शायद ये जो उनका बैलेंस देखते हैं बॉलिंग का भी, तो लैग करता है। आ रही है, मैं ये आप कह सकते हैं, क्योंकि वो उनको ज़्यादा चाहिए कि वो अगर अपनी फास्ट बॉलिंग पे रिलाय करें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे क्वेटा की तरफ से वो न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन हैं, वो अगर सर्कल में अच्छा खेलते हैं तो क्वेटा एक बड़े टोटल की तरफ फिन जाता एलन, है। हाँ जी। उनको चाहिए कि जब अगर वो नया बॉल करवाते हैं, क्योंकि उसने फ्री हैंड उनको दिया हुआ, वो अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, अगर वो सर्कल में आउट होता है, तो फिर क्वेटा की टीम मुश्किल में आएगी। क्योंकि उनके जो जितने भी बैट्समैन हैं, आप उठा के देख लें, सिवाय रूसो के, बाकी जितने भी बैट्समैन हैं वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। हाँ। तो अगर ये दो बैट्समैनों को अगर वो आउट कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि क्वेटा 160 या 170 भी बड़ी मुश्किल से कर पाएगी। क्यों कि अगर वो इन बाकी प्लेयरों के सामने अगर फास्ट बॉलर लगाते हैं तो। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा तो इसमें ये मानना है कि जो हमारे जितने भी कप्तान हैं पाकिस्तान को, जो ख़ास तौर पे कप्तान है, वो अपने उन लड़कों को ज़रूर ओपन, अगर जिसका नंबर एज ए ओपनर बनता है उसको ओपन चांस दें। जैसे हसन नवाज़ की बात कर रही है, साउथ शकील को नीचे आना चाहिए, बच्चे को बनाना चाहिए। बाबर के लिए हमने बात की, हारिस को एज ए ओपनर चांस दे, खुद आप नंबर 3 पे आ सकते हैं। हमने इसी तरह रिजवान के वाले से बात की, इन बच्चों को आपने बनाना है, ये आपके बच्चे हैं। और ये पाकिस्तान की टीम इसी तरह बनती है, जो बेंच स्ट्रेंथ की उमर अकमल बार बार बात करते हैं कि आपकी 2 या 3 टीमें तभी बनेगी जब इन सारे बच्चों को आप साथ लेके चलेंगे। जी इंशाल्लाह आप लोगों से कल दोबारा मुलाकात होगी। उमर भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।